इस समय मौजूद है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में, और जैसा कि मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये देखिए ऊपर दिखाएं आध्यात्मिक ज्ञान की प्रदर्शनी सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, ये एंट्री गेट है। तो आइए हम थोड़ा एंटर होते हैं अंदर, और प्रदर्शनी में हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह की प्रदर्शनी है संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 626वां परमेश्वर कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस। ये प्रकट दिवस है 626वां मनाया जा रहा है। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, कैमरामैन से कहूँगा इस प्रदर्शनी का जो साइड में चित्र है वो दिखाएं, जो एक बहुत बड़ा फ्लैक्स लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है धाड़क रूप रहा करतार। तो आइए जानते हैं कि एक जुलाहा जाति में आए हुए कबीर यानी कि धाड़क जो पंजाबी भाषा में कहा जाता है, वो कैसे एक करतार हो गए, कैसे स्वयं परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने उनको माना। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रदर्शनी का नज़ारा ले रहे हैं, फोटोएं भी खिंचा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सतलोक आश्रम से एक सेवादार, इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? रणजीत दास जी। रणजीत जी, ये बताइए कि हमने सबसे पहले यही देखा कि 626वां प्रकट दिवस है ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में पूरे भारतवर्ष में 10 आश्रमों में मनाया जा रहा है, 10-11 आश्रमों में, और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है धाड़क रूप रहा करतार, यानी कि धाड़क जुलाहा जाति में आए हुए कबीर एक करतार कैसे हो सकते हैं? ये ऐसा है, जब तक हमें पूर्ण टीचर नहीं मिलेगा, हमें पता नहीं, हमारे सदग्रंथों का हमें कोई ज्ञान नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज ने एक पूरे गुरु और पूरे एक टीचर का रोल करते हुए सारा को हम सदग्रंथों को खोल के दिखाया है। और जिन्होंने ये सारा, ये गुरु ग्रंथ साहब जी का एक शब्द है 24 पृष्ठ के ऊपर है, फाही सुरत मुलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा स्याणा बहुता पार धाणक रूप रहा करतार। ये गुरु नानक देव जी को परमात्मा मिले थे। अच्छा, अर्थात ये करके दिखाया, ये जो वाणी लिखी हुई धाड़क रूप रहा करतार, ये गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाणित है, 24 पृष्ठ के ऊपर ये प्रमाणित है। और ये हम बिना गुरु के ये ज्ञान खुल नहीं सकता था, तो संत रामपाल जी महाराज ने ये ज्ञान को खोल के कबीर प्रगट के दिवस के ऊपर ये प्रदर्शनी लगाई गई है। और यहाँ पर ये इनके बारे में बताया गया है, सारा हमारे सदग्रंथों से प्रमाणित किया है। सर मेरा ये प्रश्न है कि आप पहले भी पाठी रहे होंगे, पढ़ते होंगे पाठ, थोड़ा बहुत तो पढ़ते होंगे गुरु ग्रंथ साहिब में जाके, और भी बहुत सारे पाठी हैं आजकल गुरुद्वारे में, वो भी इस वाणी को पढ़ते होंगे। तो इस वाणी को पढ़ते पढ़ते वो समझ नहीं पाए, या समझे हैं तो वो मान नहीं पाए कि कबीर एक करतार है। क्या कहेंगे इस विषय में? या फिर आपने पहले पता था या जानबूझकर नहीं मानते थे, या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको ये मार्गदर्शन दिखाया कि वाकई में कबीर कवि नहीं है, वो वाकई में करतार हैं? ये जो जितने भी सदग्रंथ हैं, इनमें जो सदग्रंथ हमारे मान्य हैं, सदग्रंथ हैं जिनको हम ऑथेंटिक मानते हैं, उनके अंदर परमात्मा की ही वाणी है, परमात्मा की ही महिमा है। जैसे वेद हुए, गीता हुई, ये गुरु ग्रंथ साहब हुए, ये जो हमारे प्रमाणित ग्रंथ हैं। किस परमात्मा? ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के ही गुण गाते हैं, ये चारों वेद हैं जो। और ये इन वेदों में ही प्रमाण गुरु जी रामपाल जी महाराज ने सिद्ध करके दिखाया, बिना टीचर के। जैसे 10वीं का किसी को सिलेबस दे दो, उसको बिना टीचर के उसको क्या खोल देगा वो। ले आध्यात्मिक टीचर के रूप में परमात्मा द्वारा ही ये आते हैं, और ये अपना ज्ञान आप ही देते हैं आके। और ये अब दृढ़ भक्तों, ये वेदों ने सिद्ध किया कि परमात्मा सतलोक से जब आते हैं तो दृढ़ भक्तों को मिलते हैं और मिलकर अपना तत्व ज्ञान देते हैं, और उन्हें अपना ज्ञान देकर सतलोक दिखाते हैं और धरती पे दोबारा अपना प्रचार करवाते हैं। ये वो कौन कौन से दृढ़ भगत थे आप? संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया होगा आपको। जिनको परमात्मा मिले उन दृढ़ भक्तों में धर्मदास जी बांधवगढ़ वाले, मुल्कदास जी, गीसादास जी, गरीबदास जी छुटाड़ी वाले, गुरु नानक देव जी और रामानंद जी काशी वाले, जिनको इनसे अलग और भी होंगे, जो जितना मेरे को पता है, इन भक्तों को परमात्मा मिले और इनको अपना सद ज्ञान दिया और इन्हें दिखाया, अपना ये तत्व ज्ञान दिया और अपनी भक्ति देकर इनको सतलोक पहुंचाया। सर स्वर्ग से ऊपर किसी की बुद्धि ही नहीं जाती है। हालांकि हिंदू समाज में ब्राह्मण समाज भी कहता है कि स्वर्ग ही जो कुछ है, लेकिन सतलोक तो वो पहली बार सुनते होंगे। तो थोड़ा सतलोक के विषय में बताइए कि सतलोक में ऐसी क्या चीज़ है जो स्वर्ग से आप उसको बहुत बड़ा महत्व देते हैं, और सतलोक एक अलग से मोक्ष स्थान मानते हैं आप लोग? भगत जी, ये ऐसा सिस्टम है कि ये जो स्वर्ग नरक है, जो ये जन्म मृत्यु का यहाँ रोग है, यहाँ ये तीन स्थिति में ये काल का लोक है, जिसके अंदर स्वर्ग और नरक आता है। और इससे ऊपर अक्षर पुरुष का लोक है, उसके ऊपर है परम अक्षर पुरुष ब्रह्म का लोक है, जो जिसको हम अमर लोक कहते हैं, जिसको गुरु नानक देव ने सचखंड कहा। यहाँ हम अमर, यहाँ कभी हमारी जन्म मृत्यु नहीं होती, जहाँ जाने के बाद प्राणी लौटकर कभी संसार में नहीं आता। वहाँ सदाबहार वृक्ष हैं, हमारे बड़े बड़े महल। हमने एक गलती करी है
जिस गलती की सज़ा हम यहाँ भुगत रहे हैं, यहाँ जाने के लिए पूर्ण संत की ज़रूरत होती है। उसी के लिए गुरु रामपाल जी महाराज धरती पर अवतार लेकर आए हैं और हमें यहाँ अपना वो ज्ञान देकर, जो गुरु नानक देव ने भक्ति करी, जो धर्म जी ने वो भी भक्ति दे रहे हैं, उस भक्ति को हम ग्रहण करेंगे और हम अपने लोक सतलोक जाएंगे। सतलोक में जाने के बाद क्या इंसान दोबारा आता है यहाँ पर? सतलोक में जाने के बाद आत्मा आती है कभी? आत्मा की कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। ये रोग हमें अपनी गलती से लगा हुआ है। ये सृष्टि रचना जब कोई भी देखना चाहता, जब तक हमें सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं होगा। हम भी गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ रहे थे, मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाड़। हम पढ़ रहे थे, हमें मूल पहचान कैसे होगा? सृष्टि रचना बगैर किसी को मूल पता नहीं लगा। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, जब तक परमात्मा का कभी ज्ञान नहीं हो सकता। इसके लिए पूर्ण आध्यात्मिक टीचर की जरूरत है। वो आध्यात्मिक टीचर पूरा गुरु नानक देव जी ने जो वाणी में लिखा है, कहा कि जिन भेटिया पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावा, राम राजे तिस दी तिशना भुख सब उतरा। जो हर नाम ते आवे, जो हर नाम ते आएंदे तिन जम नेड़ ना आवे। इसके बारे में सारा ज्ञान गुरु नानक देव जो गुरु रामपाल जी दे रहे हैं, पहले गुरु ग्रंथ साहब के अंदर सारा दे रहे हैं, जिसको हम खोल नहीं पाए। पूरे गुरु के बगैर ये खुल नहीं सकते कोई भी। इनकी मास्टर की थी, जो मास्टर चाबियाँ सदग्रंथों की सृष्टि रचना, यही परमात्मा ने अपने पास रखी थी। उसका कबीर सागर में प्रमाण है। कलयुग होगा जब 5505 तब मेरा वचन होगा साचा। अब वो समय आ गया है जिसके लिए गुरु रामपाल जी ने आप आए हैं और तत्व का ज्ञान दे रहे हैं और हमें सारे सदग्रंथों का ज्ञान दे रहे हैं। इससे हमारा मोक्ष होगा और हम भक्ति करेंगे। हमें परमात्मा का पता लगा कि परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कौन है। सर, जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, क्या ये कुछ प्रदर्शनी ऐसी लगाई हैं आप लोगों ने कि जिससे सिद्ध हो सके कबीर साहब हैं? जैसे कि आपने गुरु ग्रंथ साहिब का प्रमाण दिया, कुछ ऐसे फ्लैक्स लगे हुए आगे? हाँ, ये जो प्रदर्शनी कबीर प्रकट दिवस पे लगाई जाती है, इससे हम जो नए भक्त आते हैं उनको दिखाते हैं कि उन्हें परमात्मा ने क्या क्या लीला करी है, कैसे उनका अवतार हुआ था। वो धरती पे जब आते हैं किसी माँ से जन्म नहीं लेते, वो सहज शरीर कमल के फूल पे आते हैं और सहज शरीर ही जहाँ से जाते हैं, वो जन्म मृत्यु में नहीं आता। ठीक है सर, थैंक यू। जैसा कि बता रहे हैं कि कबीर परमात्मा ढेर सारे प्रमाण दिए हैं, तो आइए अब इस प्रदर्शनी का थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखाते हैं। जैसा कि इधर देखिए, कबीर साहब ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। ये वाकई में एक ना कहीं जीवित प्रमाण भी देता है कि कबीर साहब के आज भी जीवित प्रमाण है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ कबीर साहब जी द्वारा श्रापित नदी को फिर से बहाना, यानी दोबारा से उस नदी को, जो नदी थी एक, उसको दोबारा से कबीर साहब ने बहा दिया था। और मान्यता ये है कि वो नदी आज भी बह रही है, जो मगहर में है, संत कबीर नगर ज़िले में। जैसा कि हमने भी यहाँ पर प्रदर्शनी को देखकर जाना, और बहुत सारी ढेर सारी लीलाएं हैं कबीर साहब की। और जिस विषय में बात चल रही थी, वो सूखी नदी, यहाँ पर देखिए इस चीज़ का भी ये प्रदर्शनी लगा रखी है। यहाँ पर ये परमेश्वर स्वापित नदी, आमी नदी नाम है इस नदी का, आमी नदी को फिर से बहाना, और ये नदी आज भी बह रही है। ये थोड़े दिन का चित्र है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने ये चित्र और पुराना एक चित्र बनाकर लगाया है, और ये तो आज की चित्र है आमी नदी का, जैसा कि थोड़े दिन पहले लिया होगा। और आइए हम आपको और दिखाते हैं आगे। ये भविष्यवाणियाँ हैं, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं जो ये लगभग सिद्ध करती हैं कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण संत हैं। और लगभग तो क्या, पूर्ण तरीके से इन भविष्यवाणियों को अगर पढ़ें तो ये 100% महसूस होता है कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज ही एक पूर्ण संत हैं इस कलयुग में। और जैसा कि उन्होंने बताया था कबीर साहब किन किन संतों को मिले, संत दादूदास की वाणी, धर्मदास जी की वाणी, और ये स्वयं कबीर साहब की वाणी, स्वामी रामदेवानंद जी की वाणी। और यहाँ पर जो अभी पीछे जिनका हम इंटरव्यू कर रहे थे वो श्रद्धालु थे, और यहाँ पर नानक देव जी की वाणी बाकायदा लिखा है, हक्का कबीर करीम तू। कैमरामैन से कहूँगा इस वाणी को दिखाएं। हक्का कबीर करीम तू बेव परवरदिगार, नानक बोगो जनु तुरा, तेरे चाकरा पाखाक। इन वाणियों को पढ़कर एक मन निर्मल हो जाता है। और वाकई में प्रदर्शनी में जो लोग आते हैं, इन वाणियों को पढ़ते हैं और जानते हैं कि कबीर एक कवि नहीं, वो स्वयं परमेश्वर थे। और यहाँ सभी धर्मों में बताया गया कि परमात्मा सभी। सर नमस्कार, जरा जान लेते हैं इनसे। सर क्या नाम है? राकेश दास। राकेश दास जी, ये बताइए कि यहाँ पर ढेर सारे प्रमाण आप लोगों ने लगा रखे हैं। यहाँ पर आप समझा भी रहे हैं इन लोगों को, नए श्रद्धालु आते हैं। तो यहाँ हमने एक इंटरव्यू पहले किया था, उन्होंने कहा कि सभी संतों की वाणियाँ भी लगा रखी हैं और गीता के प्रमाण भी दे रखे हैं, कुरान शरीफ का भी प्रमाण दे रखा है, बाइबल में भी प्रमाण दे रखा है कि कबीर साहब भगवान है। ये प्रमाण भी दे रखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी दे रखा है। और भी धरती पर अनेक संत हैं। उन्होंने
जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने ये ढेर सारे प्रमाण एक जनता के सामने रखे हैं कि हमारे सदग्रंथ ये साबित कर रहे हैं, शास्त्र ये प्रमाणित कर रहे हैं कि कबीर कवि नहीं थे, वो एक दास नहीं थे, वो स्वयं साहिब थे और वो परमेश्वर थे, धाड़क रूप रहा करतार के रूप में वो स्वयं आए थे। सर, इस विषय में क्या कहेंगे? जो अन्य संत हैं वो क्या सदग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं या पढ़ते हैं तो पढ़कर वो समझ नहीं पाए? पढ़ना एक अलग बात है और समझना एक अलग बात है। पढ़ा भी है तो उनको वो समझ नहीं पाए, क्योंकि जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक कोई समझ नहीं पाएगा। चारों वेदों में, गीता में, कुरान में, बाइबल में, पुराणों में, गुरु ग्रंथ साहब में क्लियर लिखा हुआ है कि कबीर इज गॉड। जब तक कोई तत्वदर्शी संत इसके बारे में नहीं बताएगा तो आम पब्लिक को भी नहीं पता लगेगा। इन चारों में क्लियर लिखा हुआ है कि परमात्मा जब धरती पे आते हैं तो कवियों की तरह आचरण करते हैं, कवियों की तरह आचरण करते हैं और अपने बारे में स्वयं ही बताते हैं। जब तक परमात्मा नहीं बताएंगे, कोई तत्वदर्शी संत राज नहीं खोलेगा, तब तक नहीं पता लग सकता। ऐसे ही परमात्मा ने कुरान शरीफ खोल के बताई है, गुरु ग्रंथ साहब खोल के बताया है, गीता खोल के बताई है, वेद खोल के बताया है कि परमात्मा कौन है। इससे पहले कोई तत्वदर्शी संत नहीं हुआ, ना किसी को पता लगा इसके बारे में। अब संत रामपाल जी महाराज एक इकलौते संत धरती पर जिन्होंने परमात्मा के बारे में बताया है और समाज को जगाया है। सर, आप लोग भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ऐसी प्रदर्शनी लगा करके लोगों को समझा रहे हैं, जो लोग नए श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि खुला भंडारा दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ की? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। जगत को भी, भक्तों को भी, सबको बुलाया गया है। ये कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में भंडारा दिया गया है। मान लीजिए सर, आप लोगों ने पूरे विश्व को आमंत्रित किया है, थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि अगर पूरा विश्व यहाँ पर उठकर आ जाता है तो कैसे मैनेज करेंगे आप इन 10-11 जो भी आश्रम है, सतलोक आश्रम? जैसे अभी मैनेज हो रहा है वैसे ही मैनेज करेंगे, क्योंकि ये हम मैनेज नहीं करते, परमात्मा मैनेज कर रहे हैं। जब परमात्मा मैनेज करते हैं तो कभी कभी मिसमैनेजमेंट हो ही नहीं सकती। चाहे विश्व आ जाए, पूरा ब्रह्मांड आ जाए, यहाँ ना तो कोई कमी थी ना कमी हो सकती है। यानी आप लोगों को विश्वास है, तभी एक तरीके से खुली चिट्ठी बांट रहे हैं, खुला निमंत्रण बांट रहे हैं जी। खुला निमंत्रण है, कोई आए, कितना खाए कितना ले जाए। ना ये कभी खत्म हुआ है ना कभी खत्म हो सकता है। जी राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में जिस तरीके से एक ये अद्भुत चमत्कार है पूरे विश्व को निमंत्रण देना। अगर एक धनी भी सेठ हो, चाहे देश का राजा ही क्यों ना हो, ये मंत्री क्यों ना हो, कोई भी मंत्री महोदय हो, वो भी एक बार सोचेगा कि देश को कैसे हम भंडारा खिलाएंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के गुरु में ऐसी कुछ शक्ति है जो पूरे विश्व को भंडारा खिलाने की ताकत रखते हैं। देखिए, ढेर सारे प्रमाण है यहाँ पर प्रदर्शनी में। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 श्लोक 13, यजुर्वेद अध्याय 5 श्लोक 1, और यजुर्वेद ही नहीं, सामवेद भी है, ऋग्वेद भी है, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 94 में कि पूर्ण परमात्मा पृथ्वी लोक पर शरीर आकर कवि की भूमिका करते। देखिए यहाँ पर जो कवि, हम बार बार कवि की उपाधि दे रहे थे, लोग देते हैं और कहते हैं कि कबीर परमात्मा नहीं, वो कवि हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने ये भी बता दिया है कि ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 श्लोक 2 में ये भी लिखा है कि वो कबीर साहिब ही हैं जो कवि की लीला करते हैं। पढ़ सकते हैं? कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा स्पष्ट दिखाएं हमारे दर्शकों को। जो सर्व सुखदायक पूर्ण परमात्मा इस पृथ्वी लोक पर सशरीर आकर कवि की भूमिका करता है, वह दोनों स्थानों सतलोक व पृथ्वी लोक पर लीला करने वाला है। वाकई में सतलोक में भी वही परमात्मा कबीर और इस पृथ्वी पर भी आकर धाड़क रूप में वो लीला करके चले गए, वो भी वही परमात्मा कबीर। तो आइए अब प्रदर्शनी का नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा है। सामने देखिए जो एग्ज़िट गेट है उसमें दरबार साहिब का नज़ारा नज़र आ रहा है। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं। और पंडाल में सभी श्रद्धालु शांतिपूर्वक बैठे हैं, एक अपनापन